नाउ लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब होता है एक तरह का सेंसेशन, ठीक है। मतलब हमको कोई ऐसे टच करता है तो पता चलता है ना कि कोई हमको टच कर रहा है, वैसे ही, ठीक है। तो जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, वो किसी भी सेंसेशन का रिस्पॉन्ड करती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस ऑकरिंग अराउंड देम, ठीक है। तो जो भी लिविंग थिंग्स होती है उनके आसपास जो भी चेंजेस हो रहा होता है, ठीक है, उसको वो रिस्पॉन्स करती है। स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द सराउंडिंग टू विच अ लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस किसी भी लिविंग थिंग के आसपास ऐसा चेंज होता है, ठीक है, जिसके लिए वो लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड करती है। स्टिमुलाई आर टेम्परेचर, टच, लाइट, साउंड एंड स्मेल, ठीक है। अब स्टिमुलाई क्या क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर, ठीक है, टच, लाइट, साउंड और स्मेल, ठीक है। ये सब हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं ना। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस बाय मूविंग टूवर्ड्स इट और अवे फ्रॉम इट, ठीक है। तो जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो किसी स्टिमुलस को कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? या तो उसकी तरफ जाकर या उससे दूर हटकर, ठीक है। जैसे अच्छी स्मेल आएगी तो हम उस अच्छी स्मेल की तरफ जाएंगे, और अगर गंदी स्मेल आएगी तो वहाँ से दूर भाग जाएंगे, है ना। जैसे रात अंधेरे के टाइम में लाइट आएगी तो हम लाइट की तरफ जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट आएगी तो हम हमारी आंखों में वो चुभने लगेगा और हम वहाँ से हट जाएंगे। कोई हमको टच करेगा, ठीक है, कोई हमारा जान पहचान का पर्सन अगर टच कर रहा है, हमारे मम्मी पापा या भाई बहन, ठीक है, तो हमको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर हमको टच कर रहा है जिसको हम जानते नहीं हैं, मिले नहीं हैं, ठीक है, तो हम उससे दूर हट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कोई गर्म चीज़, हम बहुत गर्म चीज़ हम छुएंगे, टच करेंगे तो तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। बहुत ठंडी चीज़ अगर हम टच करते हैं तो भी अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये सब क्या है? स्टिमुलस, और उसकी तरफ हम रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। इफ़ यू एक्सीडेंटली टच अ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट यू क्विकली पुल योर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप कोई बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ को टच करोगे तो गलती से अगर टच करते हो तो तुरंत अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हो। हेयर हीट इज़ स्टिमुलस एंड क्विक पुलिंग ऑफ योर हैंड इज़ रिस्पॉन्स। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? जो हीट है, ठीक है, जो हीट है वो स्टिमुलस है, और रिस्पॉन्स क्या है? आपने जो तुरंत अपना हाथ हटा लिया वो क्या है? रिस्पॉन्स, ठीक है। सिमिलरली व्हेन यू टच द लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट और टच मी नॉट प्लांट इट क्विकली क्लोजेज इट लीव्स। जैसे ही आप टच मी नॉट प्लांट को टच करते हो, ठीक है, तो उसकी पत्तियाँ तुरंत क्लोज हो जाती है, सिकुड़ जाती है। हियर टच इज़ अ स्टिमुलस एंड क्लोजिंग ऑफ लीव्स इज रिस्पॉन्स। यहाँ पे जो टच है वो स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स क्या है? पत्तियों का सिकुड़ना, ठीक है। द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एनी एक्सटर्नल चेंज इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। और यही जो एबिलिटी होती है, ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल चेंज जो हो रहा है उसके लिए जो रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी, ठीक है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस करना मतलब अपने छोटे बेबी प्रोड्यूस करना। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, ठीक है। जो भी लिविंग थिंग्स होती है वो सभी रिप्रोड्यूस करती है, मतलब या तो एग देती है या तो बेबीज़ बॉर्न करते हैं, ठीक है। रिप्रोड्यूस इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू मेंबर ऑफ देयर स्पीशीज़, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे डॉग, चाहे कैट या ह्यूमन बीइंग या बर्ड्स, ठीक है, वो अपने यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। Method of reproduction are different for different animals. Some animals give birth to their young one directly while some animals give their young ones to their eggs, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स बेबीज़ बॉर्न करते हैं और कुछ क्या करते हैं? जैसे बर्ड्स वो एग देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, डियर, कैट्स, डॉग एट्सेट्रा रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस, ठीक है। जैसे डॉग, कैट, डियर, ये सब क्या करते हैं? अपने यंग वन को बर्थ देकर रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो बर्ड्स हैं जैसे हेंस, पिजन, स्पैरो, क्रो, ऑस्ट्रिच, फिश, फ्रॉग, ये सब अंडे देते हैं, ठीक है। काउस रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू काल्व्स वेयर एज बर्ड रिप्रोड्यूस थ्रू एग्स, ठीक है। जो गाय होती है वो काव्स, बछड़े को बर्थ देकर क्या करती है? रिप्रोड्यूस करती है। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं वो एग देते हैं, ठीक है। ये देखो, नाउ
प्लांट्स यूजुअली रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स, ठीक है। प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सीड्स के थ्रू। जब आप एक सीड लगाते हैं तो वो धीरे 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 क्या होता है, प्लांट, छोटा प्लांट बन जाता है, फिर ट्री बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वीट, कॉर्न, बैंगल ग्राम रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड्स। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू ट्यूबर्स द पार्ट ऑफ अदर देन सीड्स, ठीक है। कुछ प्लांट जो है वो सीड से नहीं रिप्रोड्यूस करते, अपने ही किसी और पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे रोज़ प्लांट, रोज़ प्लांट में हम जो कलम बोलते हैं, कलम लगाते हैं, ठीक है, कटिंग लगाते हैं, ठीक है, वो सीड नहीं होता। हम छोटा सा प्लांट का ही टुकड़ा अगर लगा देंगे तो वो नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। नाउ लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है सभी का एक लाइफ स्पैन होता है, मतलब सभी की एक फिक्स्ड एज होती है कि लगभग उतनी एज तक ये लोग जिंदा रहते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो किससे बनती है? सिंगल सेल से, ठीक है। दे आर बॉर्न, ग्रो इन टू एडल्ट, रिप्रोड्यूस यंग वंस, रिमेन अलाइव फॉर अ सर्टेन टाइम एंड फाइनली डाई, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो बॉर्न होते हैं, जब वो पैदा होते हैं, ठीक है, फिर बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद अपने यंग वन रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फिर वो कुछ टाइम तक ज़िंदा रहते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है। हैंस ऑल लिविंग थिंग्स फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एजिंग एंड डेथ। तो बोल सकते हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, सभी का एक पैटर्न होता है जिसमें उनका बर्थ होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर वो रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर एजिंग होती है और डेथ हो जाती है, ठीक है। लाइफ स्पैन इज़ अ टाइम पीरियड फॉर विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन अलाइव, ठीक है। तो लाइफ स्पैन क्या होता है? एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी लिविंग थिंग जिंदा रहती है, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन। सभी का एक डेफिनाइट लाइफ स्पैन होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। फॉर एग्जाम्पल एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ हाउस फ्लाई इज़ 1 to 4 मंथ। जैसे जो हाउस फ्लाई होती है, मक्खी, उसका लाइफ स्पैन क्या होता है? 1 to 4 मंथ। डॉग का कितना होता है? 16 to 18 ईयर्स। और बनियान ट्री का सबसे ज़्यादा मतलब 200 ईयर्स से भी ज़्यादा, ठीक है। नाउ डेड थिंग्स आर जनरली रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स। डेड थिंग क्या होती है? जो लिविंग थिंग मर जाती है उसके बाद जो बचता है वही क्या होता है? डेड थिंग। फॉर एग्जाम्पल वुडन फर्नीचर लाइक बेड इज़ मेड ऑफ वुड, वुड वॉज वंस द पार्ट ऑफ ट्री, ठीक है। जैसे बेड किससे बनता है? वुड से। वुड हमको किससे मिलती है? ट्री से, ठीक है। एंड इट इज़ अ डेड पार्ट ऑफ द ट्री। बोन एंड लेदर आर ऑल्सो एग्जाम्पल, ठीक है।